नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंसनी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लानेट में। साथियों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी व्यंजन संधि की और उम्मीद करता हूं यदि आपने उसे सही ढंग से एकाग्रचित होकर देखा होगा तो आपको उसमें कोई समस्या नहीं होगी। आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि की और विसर्ग संधि पर इतनी आसान और सरल भाषा में मैं बात करने वाला हूं कि एक बार सुनने के बाद, एक बार पढ़ने के बाद फिर तुम्हें उसे कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने इस विसर्ग संधि के नियमों को इस ढंग से बैठा रखा है कि एक बार पढ़ने के बाद ये आपके दिमाग में भी स्थायी रूप से बैठ जाएंगे। फिर तुम्हें कहीं भी कभी भी संधि या विसर्ग संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो साथियों, हम चलते हैं विसर्ग संधि के नियम नंबर 1 की ओर। तो देखिए नियम नंबर 1 क्या कहता है। साथियों, नियम नंबर 1 कहता है कि यदि पहले शब्द के अंत में आ या आ हो, उसके बाद विसर्ग लगा हुआ हो, फिर प्लस से इधर दूसरे शब्द के शुरू में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या रा, ला, वा, यारा, लावा, हा हो। दोबारा से सुन लें कि यदि पहले शब्द के अंत में आ या आ हो, उसके बाद विसर्ग लगा हो और दूसरे शब्द के शुरू में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, चाहे का वर्ग का हो, चाहे चा वर्ग का हो, चाहे ता वर्ग का हो, चाहे ता वर्ग का हो और चाहे पा वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या यारा, लावा, हा हो, तो संधि करने पर ये जो विसर्ग है ये ओ में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग का ओ बन जाता है। ये कहता है नियम नंबर 1। ध्यान रखें, विसर्ग संधि में विसर्ग ही परिवर्तित होता है। आया आ के बाद विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यार, अलावा, हा, ओ, तो विसर्ग का ओ बना देते हैं। जैसे देखिए उदाहरण ध्यान से समझ लेना। दोबारा फिर विसर्ग संधि को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान और सिस्टम से इन नियमों को सेट कर रखा है जिससे आपके दिमाग में भी स्थायी रूप से सेट हो जाए और ये शब्द आपकी जिह्वा पर रख जाए। इस तरह से मैंने उदाहरणों को भी ऐसे ही आपके लिए याद कराने का जो तरीका है वो विकसित किया है। देखिए शब्द है मने। देखिए इस नाम में आ मिला हुआ है, आ के बाद विसर्ग है और इसके बाद किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाए, चौथा आ जाए, पांचवा आ जाए। ये चा वर्ग का तीसरा अक्षर है, चा, छा, जा। तो संधि करने पर विसर्ग को किस में बदल देंगे तुम? ओ में। शब्द क्या बन जाएगा? मनोज। मन में जन्म लेने वाला, मनोज, कामदेव का पर्यायवाची है। साथियों, मन से शुरू होने वाले सभी शब्दों में विसर्ग संधि होती है। ध्यान रखना, ये शानदार ट्रिक भी मान सकते हो आप कि मैं एक एक शब्द आपके सामने लिख रहा हूं। मैं मने वाला एक शब्द लिख रहा हूं, ऐसे ही 14-15 शब्द हैं। मैं उनको एक एक उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं। अगर वो शब्द आपको याद हो गए तो आप शब्द को देखते ही बता देंगे कि इसमें विसर्ग संधि है। और संधि करते समय जैसे मने दिख रहा है इसमें मन, तो संधि विच्छेद करते समय मने कर देते हैं। ऐसे जो 14-15 शब्द हैं वो मैं आपके सामने लिखने वाला हूं, ध्यान से उन्हें समझना। अगर ये समझ में आ गए तो विसर्ग संधि को देखते ही आप पहचान लेंगे और शब्द को देखते ही आप तोड़ देंगे। देखिए मने, ऐसे देखिए शब्द है यशय। यशय वाले सभी शब्दों में
विसर्ग संधि होती है। मने वाले सभी शब्दों में, ऐसे यशय वाले में। और मैंने यहाँ लिख दिया दा, ता था दा, तावर का तीसरा अक्षर है, शब्द क्या बन गया? यशोदा, यश को देने वाला। ठीक है। और देखिए शब्द है पुरे, पुरे माने हृदय, पुरे वाले सभी शब्दों में विसर्ग संधि होगी। और ज माने जन्म लेने वाले। ओरोज, वक्ष स्थल को कहते हैं, स्तनों को कहते हैं ओरोज। और देखिए शब्द है अब पुरे, पुरे वाले सभी शब्दों में विसर्ग संधि होगी। और अब मैं देखिए यहाँ हा लिख देता हूं, हित, यार अलावा हा आ जाए तो भी शब्द क्या बन जाएगा? पुरोहित। और देखिए शब्द है पय, पय माने दूध या पानी, दा माने देने वाले, पयोद माने बाधा। पय वाले सभी शब्दों में विसर्ग संधि होगी, पुरे वाले सभी शब्दों में विसर्ग संधि होगी। और देखिए शब्द है सर, सरेमान सरोवर, जामान जन्म लेने वाला, सरोज, सरोज कमल का पर्यावाची, पर्यावाची भी याद करें आप, सरोज। और देखिए सिर, सिरेवान सिर, मणि, पापा बाबा माँ, पांचवा अक्षर है, शब्द क्या बन जाएगा? शिरोमणि। और देखिए शब्द है सतह प्लस गुण, सतो गुण। रजत प्लस गुण, रजो गुण। तमे प्लस गुण, का गा तीसरा अक्षर है कावर का, तमो गुण। अधय प्लस वस्त्र, अधो वस्त्र। यार अलावा में से आ जाए कोई, यार अलावा अधो वस्त्र। और देखिए शब्द है बया, वृद्ध, यार अलावा में से वयो, वृद्ध, वयो वृद्ध। और देखिए नभय, मंडल, नभो मंडल, नभो मंडल। हाँ तो दोस्तों ये कितने शब्द हो गए? 13। 2 शब्द और हैं, वो हैं तपय प्लस भूमि, चौथा अक्षर आ गया पापा बाबा, शब्द क्या हो जाएगा? तपो भूमि। एक शब्द और हो गया, रह गया है, जैसे मैं यही लिख देता हूं, तेरह प्लस हित, शब्द क्या हो जाएगा? तिरो हित। हाँ तो साथियों ये 15 शब्द हैं, इनसे शुरू होने वाले सभी शब्दों में, फिर आप ये मत देखो इस पर 1 मात्रा है, 2 मात्राएं या वा से पहले पूरा अक्षर, ये नहीं देखना है। यदि इन शब्दों से कोई शब्द शुरू हो रहा है, इन शब्दों से कोई शब्द शुरू हो रहा है, तो वो सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण होंगे। ऐसे सीखते हैं विसर्ग संधि को।
और इस तरह से ये होती है सबसे सरल, क्योंकि इनकी अलग पहचान है। देखिए, मने दिख जाए तुरंत, यसे दिख जाए, पुरे दिख जाए, पुरे दिख जाए, पय दिख जाए, सर दिख जाए, सर दिख जाए, सतय, रजय, तमय, अधय, भय, नभय, तपय, त्रय। ये शब्द यदि किसी शब्द में दिखाई दे रहे हैं और आपसे पूछा जाए इन शब्दों में कौन सी संधि है, तो आप बिना झिझके उसे उत्तर दे सकते हो कि इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है साथियों, इनसे कितने भी शब्द बने वो सभी विसर्ग संधि के उदाहरण होंगे। मैंने तो आपके सामने 15 जो शब्द हैं, मेरा उद्देश्य था उन 15 शब्दों से आपको परिचित कराना। वो 15 शब्द मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इन 15 शब्दों से कोई शब्द शुरू हो रहा है तो वो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। संधि विच्छेद करते समय एक बार इनको पढ़ लेंगे तो अपने आप इनको इस तरह से अलग कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ ये 15 शब्द आप याद कर लेंगे और आपको कोई दिक्कत इन्हें याद करने में नहीं आएगी। साथियों, अगर आज आपने ये याद कर लिए तो फिर तुम्हें दोबारा विसर्ग संधि को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आज मैं बहुत कम समय में आपको अधिक चीज देना चाहता हूँ, अधिक मैटर आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए इन 15 शब्दों को याद रखना और इन 15 से 1500 शब्द याद कर लेना। ठीक है, अब जैसे मने को ले लें, मने प्लस जा मनोज, मने प्लस रंजन मनोरंजन, मने प्लस विज्ञान मनोविज्ञान, मने प्लस नीत मनोनीत, मने प्लस भाव मनोभाव। कितने भी शब्द हों मने वाले सभी विसर्ग संधि के। यश प्लस दा यशोदा, यश प्लस धार्य होता तो यशोधार्य, पुरे प्लस धा पुरोधा, पय प्लस धर पयोधर, सरे प्लस वर सरोवर, सिरे प्लस धार्य सिरोधार्य। ठीक है, फिर से बहुत सारे शब्द। अधय प्लस गति काखा गा अधो गति, अधय प्लस हस्ताक्षर करता हा गया तो अधो हस्ताक्षर करता। तो जैसे तपय भूमि, तपय वन, सभी शब्द इस तरह से बन जाएंगे। इन सभी शब्दों में, इनसे बनने वाले सभी शब्दों में विसर्ग संधि होगी। तो साथियों, ये था मेरा नियम नंबर 1। इस एक नियम में जो याद करने वाले शब्द हैं वो हैं ये, इनसे आप परिचित हो जाओ। इनसे परिचित हो गए तो विसर्ग संधि के बहुत सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे, जिनमें देखते ही आप बता सकते हैं कि ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं साथियों। ठीक है, तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम चलते हैं नियम नंबर 2 की तरफ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है साथियों, तो अब हम पढ़ते हैं नियम नंबर 2। अब देखिए नियम नंबर 2 क्या कहता है। इसी तरह नियम नंबर 2 को पढ़ते हैं। हाँ भाई, देखिए नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कहता है कि आया आ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद आ या आई आ जाए। आया आ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद आया आ से ही दूसरे शब्द की शुरुआत हो रही हो तो भी विसर्ग का तो ओ हो जाता है और आया आ का क्या कर देते हैं, लो। दोबारा तो साथियों, नियम नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, यदि आया आ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद जो दूसरा शब्द है वो आया आ से ही प्रारंभ हो रहा हो तो विसर्ग को तो ओ में बदल देते हैं और आया आ का क्या कर देते हैं, लोग। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसके। मने प्लस अनुकूल,
अनुकूल। देखिए आ है, आ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद आ से प्रारंभ हो रहा है शब्द, तो आपको विसर्ग को तो ओ में बदल देना है, ये बदल गया। आ का लोप कर देना, शब्द बन जाएगा मनोनुकूल। बहुत ही आसान संधि है, बहुत ही आसान सीधी संधि, ठीक है। और देखिए मने प्लस अभिलाषा, क्या बन जाएगा बताओ, मनोभिलाषा। मने प्लस अनुरूप शब्द क्या बन जाएगा, मनोनुरूप, मनोनुरूप। और अक्ष का क्या लिखते हैं, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। अक्ष को संधि विच्छेद करते समय अक्षी करते हैं, लेकिन संधि युक्त करते हैं तो अक्ष कर देते हैं, शब्द बन जाएगा परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष, आंखों से परे, और प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने। अन्य प्लस अन्य शब्द क्या बन जाएगा साथियों, अन्योन्य। आता लोप हो जाएगा इनका, इसलिए वो में बदल जाएगा। तो साथियों ये हो गया नियम नंबर 2, बिल्कुल सरल, बहुत ही सरल ढंग से मैंने आपके लिए नियम नंबर 2 करा दिया है, ठीक है। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। नियम को ध्यान रखना, मैं 3 नियम कराने वाला हूं एक जैसे, फिर 3 नियम एक जैसे कराऊंगा, फिर बाकी के 3-4 नियम एक जैसे। कहने का मेरा मतलब है, मैंने विसर्ग संधि के नियमों को इस तरह से पेश करूंगा मैं आपके सामने। कहने का मतलब यह है कि मैं विसर्ग संधि के नियमों को इस तरह से आपके सामने पेश करूंगा कि आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएंगे। तो हम आ वाले 2 नियम पढ़ चुके हैं, आ वाला तीसरा नियम अब हम यहीं की यहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जिससे आ वाले सभी नियम हमें एक साथ याद हो जाए। आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और हेडिंग डालिए नियम नंबर 3। तो साथियों नियम नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्या हो गया नियम नंबर 3 कि यदि पहले शब्द के अंत में आ या आ हो, फिर विसर्ग लगा हो, और विसर्ग के बाद आ या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, अन्य कोई स्वर हो, तो संधि करते समय केवल विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप। विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप। उदाहरण देखिए, नियम मोस्ट शब्द लिख रहा हूं पहले आपके सामने, अतः प्लस एम। देखिए शब्द बन जाएगा, सब देखो आ है, फिर विसर्ग लगा हुआ है, फिर आ के अलावा अन्य कोई स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, सब बन जाएगा अतः। मोस्ट शब्द शुद्धि में ध्यान रखना, ये शुद्ध है शब्द, और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये आता कैसे है, किस शब्द में सही संधि नहीं हुई है, ठीक है। अगर इस तरह से हुई है तो ये सही है, अगर इस अतः को इस तरह से लिख दें तो ये सही संधि नहीं हुई, ये गलत है। अगर इस तरह से लिख दें तो ये गलत है, अगर इस तरह से लिख दें तो ये भी गलत है। ध्यान रखना, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये तो शब्द होते ही नहीं है। संधि से जो शब्द बनते हैं वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध माने जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना।
अतएव ऐसे लिखा जाता है। शब्द शुद्धि में भी ध्यान रखना, संधि में भी ध्यान रखना है आपको। जहां जहां ये पूछा जाए वहां वहां आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है, शब्द आ जाता अतः शब्द बना है। अतः शब्द आ जाता है कभी कभार कि अतः शब्द बना है। नहीं, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अतः प्लस एव से शब्द बनेगा, तो ये दे देते हैं और मैंने अभी लिखे थे वो दे देते हैं, तो ध्यान रखना ये बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अतः प्लस एव शब्द क्या बनाएगा, शब्द एव। ऐसे ही शब्द देखना, शब्द है मन प्लस उच्छेद, तो मनुच्छेद। मनुच्छेद। और देखिए शब्द है पय प्लस इच्छा, पय इच्छा। ध्यान रखना ये सभी शब्द सही है। सभी शब्द कैसे हैं, सही, बिल्कुल सही हैं ये सभी शब्द। ठीक है, अगर ये शब्द आ जाएं तो ध्यान रखना ये सभी शब्द सही हैं और ये शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो साथियों, ये हुए विसर्ग संधि के 3 नियम कंप्लीट। आपने याद इस तरह से कर सकते हैं कि आ संबंधी नियम, यदि प्रथम शब्द के अंत में आ है, छोटा या बड़ा, उसके बाद विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है या यारा लावा हा है, तो संधि करते समय विसर्ग को ओ में बदल देते हैं। जैसे मन है प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। ऐसे नियम नंबर 2 कहता है कि यदि आ या आ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद आ या आई आ जाए, तो विसर्ग को तो ओ में बदल देते हैं और आ या आ का क्या कर देते हैं, लोप। जैसे मन प्लस अनुकूल, मनो अनुकूल। तीसरा नियम कहता है आ या आ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद आ या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप कर देते हैं। जैसे अतः प्लस एव अतः, ततः प्लस एव ततः, मन प्लस उच्छेद मनुच्छेद, पै प्लस इच्छा पैच्छा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं ये 3 नियम बहुत आसान तरीके से आपकी समझ में आ गए होंगे और आगे भी समझ में आएंगे, क्योंकि मैं इसी तरह 3 नियमों को लेकर, एक जैसे नियमों को लेकर आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होता हूं। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।